सो आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट इज द राइट टू फ्रीडम। अब जितने भी ये 6 के 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ऑब्वियसली ये सारे इक्वली ही इम्पॉर्टेंट हैं। आप ये नहीं कह सकते कि कोई राइट जो है किसी से कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऑल आर सेम। ओके, सो राइट टू फ्रीडम, equality and freedom are most essential for democracy, and it is not possible of thinking about one without thinking about the other. अब देखो, इक्वालिटी एंड फ्रीडम गो हैंड इन हैंड। ओके, अगर इक्वालिटी नहीं है तो फ्रीडम भी नहीं हो सकती ऑब्वियसली। अब आप ये देखो ना कि सपोज एक लोअर कास्ट का आदमी है और एक अपर कास्ट का आदमी है, इक्वालिटी नहीं है इनके बीच में, क्योंकि इसके पास एक्सेस टू अ पर्टिकुलर जॉब नहीं है, लेकिन इसके पास एक्सेस टू अ पर्टिकुलर जॉब है। तो क्या इस इंसान के साथ इस इंसान के पास फ्रीडम रह जाएगी कि वो अपनी कोई फेवरेट जॉब कर सकेगा? नहीं कर सकता ना। तो इक्वालिटी एज वेल एज फ्रीडम गो हैंड इन हैंड, और ये बहुत ज़रूरी है फॉर अ डेमोक्रेसी। ओके, सो फ्रीडम और लिबर्टी, फ्रीडम और लिबर्टी एक ही चीज़ है, ठीक है। लिबर्टी का मतलब भी आज़ादी है और फ्रीडम का मतलब भी आज़ादी है। तो इट मीन्स फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड एक्शन। तो मतलब सपोज आपके मन में कोई भी विचार आया, आपने उस विचार को एक्सप्रेस किया एंड आफ्टरवर्ड्स आपने उस विचार के अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंटेशन की, ताकि आप अपना कोई गोल जो है वो अचीव कर पाओ। Freedom to do anything that one likes does not mean that he takes away the freedom of other person. अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको फ्रीडम है कि आप अपना जो मतलब एज ह्यूमंस यू कैन डू एनीथिंग, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे की जो फ्रीडम है उसको छीन रहे हो, ठीक है, या उसकी लाइफ में इंटरवीन कर रहे हो। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. It is defined in such a way that every person will enjoy freedom without threatening the freedom of others and without endangering the law and order situation. आप अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं, बट आप उस लिमिट तक एंजॉय कर सकते हैं कि आप दूसरे की लाइफ में या दूसरे की लाइफ को थ्रेटन ना कर जाएं, या एट द सेम टाइम आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को थ्रेटन ना कर जाएं। अब जैसे सपोज हमें फ्रीडम दी गई है कि हम कोई भी एसोसिएशन या यूनियन बना सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप एसोसिएशन यूनियन बना के आप गोलियां इकट्ठी करके इधर उधर गोलियां मारे हो। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को थ्रेटन कर रहे हो। अगर आपको असेंबली बनानी है, एसोसिएशन बनानी है, तो यू हैव टू डू इट विदाउट आर्म्स। ओके, तो ये भी इस राइट का इंट्रोडक्शन था। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में इस राइट में क्या प्रोविजंस आती हैं। अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है, द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये राइट टू फ्रीडम का ही पार्ट है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी मिस आप नहीं कर सकते, ये और एक प्रिवेंटिव डिटेंशन जो हम आगे करेंगे। ओके, सी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो हमने 1982 केस में भी देखा था, मतलब जो 1982 एशियन गेम्स का केस जो हमारी बुक में सबसे पहली स्टोरी दी गई है, और सेकंड मचाल लालूम के केस में भी देखा था। देखो, इट इज़ द फोरमोस्ट राइट अमंग द वेरियस राइट्स ऑफ फ्रीडम। तो सबसे पहला राइट कौन सा है अंडर राइट टू फ्रीडम? दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये 20 के अंडर कवर होता है। ओके, सो अंडर दिस नो वन कैन बी डिनाइड हर और हिज लाइफ एक्सेप्ट बाय द प्रोसीजर लेड डाउन अंडर लॉ। देखो, आप किसी से किसी की लाइफ नहीं छीन सकते हो या उसकी लाइफ की लिबर्टी नहीं छीन सकते हो, लेकिन यस ऑब्वियसली अगर वो लॉ के अंडर है, सपोज अगर वो जुडिशियल कस्टडी में है, तो डेफिनेटली आपकी जो लाइफ या यू कैन से आपकी लिबर्टी है वो लॉ के अंडर ली जा सकती है। मतलब सपोज इफ you are accused of anything, or so see, it states that no one can be arrested without being told the grounds for such an arrest. अब ये आपने टीवी सीरियल्स में या मूवीज में भी देखा होगा, जैसे सपोज अगर किसी को अरेस्ट करने आते तो वो कहते हैं हमें वारंट दिखाओ। उस वारंट में क्या दिया जाता है कि रीजन क्या है कि हम आपको अरेस्ट करने वाले हैं। तो आपको ऐसे कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता विदाउट बीइंग टोल्ड द ग्राउंड फॉर सच एन अरेस्ट। If arrested, a person has the right to defend himself or herself by a lawyer of his choice. तो सपोज अगर आपको अरेस्ट कर भी लिया गया तो आपसे एक बार आपको मोबाइल फ़ोन दिया जाता है कि आप कॉल करके इन्फॉर्म कर दीजिए, आप अपना एक लॉयर चूज कर सकते हैं अपनी मर्जी का। It is mandatory for the police to present this arrested person before the nearest magistrate within 24 hours of her or his arrest. अब पुलिस को एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर फॉलो करना ही पड़ता है कि सपोज उसने अगर किसी भी इंसान को अरेस्ट किया है तो उसे विद इन 24 आवर्स, मतलब एक दिन के अंदर अंदर उसे कोर्ट के सामने उसे पेश करना पड़ेगा। अब क्यों मैजिस्ट्रेट के पास ही क्यों लेके जाया जाएगा? क्योंकि मैजिस्ट्रेट ना तो पुलिस के साथ है ना ही उसके साथ है। इट्स अ न्यूट्रल बॉडी। वो जो डिसीजन देगा वो डिसीजन देगा जो कि उस पर्सन के लिए सही है, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट दिस राइट इंक्लूड्स राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी
एंड फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। तो देखो, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को फर्दर भी एक्सटेंड किया गया है अपार्ट फ्रॉम दीज 3 प्रोविजंस, जहाँ पे आपको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताया जाएगा, या फिर आप लॉयर अपने चूज कर सकते हैं, या आपको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। उसी के साथ साथ आता है राइट टू लिव इन ह्यूमन डिग्निटी। ह्यूमन डिग्निटी तो जहाँ पे आपको एक सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस भरी जिंदगी मिल रही है, एंड फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, कि आपको एक्सप्लॉयट भी नहीं किया जा रहा है आपकी वर्किंग साइट पे। राइट टू लाइवलीहुड एंड शेल्टर आर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर दिस प्रोविजन। यस, राइट टू लाइवलीहुड के अंडर कि आपको एक घर भी दिया जाएगा, आपको खाने के लिए बेसिक मिनिमलिस्ट कंडीशंस भी दी जाएंगी। तो ये सब चीज़ें भी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंडर कवर होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप मिस नहीं करेंगे। ओके, नाउ जिसका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब हम ये देखेंगे इसके अंदर क्या आता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन की डेफिनेशन देखिए पहले। Sometimes a person may be arrested out of an apprehension that he or she may indulge in any unlawful activity or could be a threat to law and order situation. So imprisoning him for some time with the following procedure. देखो, कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि ये इंसान जो है मे बी ये कुछ स्मगलिंग कर रहा है या वट एवर, कि वो लाइक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को थ्रेट कर सकता है, या मे बी कोई हेटेड स्पीच दे रहा है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में क्या आपका कंट्री के खिलाफ कुछ कर दे। तो इस एप्रीहेंशन में, एप्रीहेंशन क्या होता है, लाइक एक गेस वर्क, या यू कैन से मतलब हमारे दिमाग में आ रहा है कि हो सकता है कि ये थ्रेट हो, ठीक है, जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मे बी दिस पर्सन इज इंडल्ज इन एनी एक्टिविटी जो कि अनलॉफुल है। तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, उस इंसान को अरेस्ट कर सकते हैं, बट दिस डिटेंशन कैन ओनली बी एक्सटेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months। ठीक है, अगर आपने किसी को एप्रीहेंशन पे अरेस्ट किया है, मतलब अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, तो वहाँ पे आप उसको सिर्फ 3 महीने के लिए ही डिटेन कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद आपको 3 महीने के बाद उस इंसान को एक एडवाइजरी बोर्ड के सामने, मतलब यू कैन इवन से कि आप उसको आपको उसे मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होता है। ठीक है, जब वो जो रिव्यू करेगा कि सच में ये कुछ ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी कर सकता था या नहीं कर सकता था। सो इट इज़ एन इफेक्टिव टूल इन एलिमिनेटिंग एंटी सोशल एलिमेंट्स। अब ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट के पास ये पावर है तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती, इतने सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स को वो हटा सकती है, वो क्राइम्स को ख़त्म कर सकती है। ठीक है, क्योंकि वही है ना, अगर उसको एक बार आइडिया ही हो जाए, कहीं से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए कि जो एक पर्सन है, मतलब वो जो है वो गलत है, या मे बी ही कैन डू समथिंग इररेलेवेंट, तो ऑब्वियसली अगर वो उसको पहले ही पनिश कर देगी तो कोई भी क्राइम होने से बच जाएगा ना। तो कहने को इट इज़ हेल्पफुल इन एलिमिनेटिंग एंटी सोशल एलिमेंट्स, but what the problem is, the preventive detention is often misused by government to arrest those people who perform or lead any demonstration against government whose arresting reasons are not even justified। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, वो इसके थ्रू उन लोगों को अरेस्ट करती है जो बस गवर्नमेंट की थोड़ी बहुत स्कीम्स के खिलाफ डिमोन्स्ट्रेट कर देते हैं कि चलो इसकी स्कीम गलत है तो हम पब्लिक सपोर्ट ले लेते हैं, बट ये उनको अरेस्ट कर लेती है ताकि उनका डिमोन्स्ट्रेशन खत्म हो जाए, रेदर देन एंटी सोशल एलिमेंट्स को मिटाने की बात। ओके, दस देयर इज अ क्लियर टेंशन बिटवीन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एज वेल एज प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब ऑब्वियसली देखो, कहाँ राइट टू लाइफ कह रहा है कि आपकी जो अरेस्ट होगी वो आपसे आपको ग्राउंड, मतलब आपको एक रीजन बता के अरेस्ट किया जाएगा, और कहाँ है प्रिवेंटिव डिटेंशन जहाँ पे आपको एक एप्रीहेंशन पे अरेस्ट किया जा रहा है। तो दोनों आपस में एक दूसरे से बहुत अलग हैं। ठीक है, तो इसलिए देयर इज अ क्लियर टेंशन बिटवीन द प्रिवेंटिव डिटेंशन एज वेल एज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब जो आगे थोड़ा बहुत आपका इंफॉर्मेशन दी गई है वो अदर फ्रीडम्स में है। ठीक है, देखो अदर फ्रीडम्स में क्या है, जस्ट अ मिनट। हम देखो, देयर आर मैनी राइट्स अंडर राइट टू फ्रीडम। ठीक है, राइट टू फ्रीडम के अंदर बहुत सारे राइट है, और जिसमें से 2 हमने पढ़ लिए, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एंड सेकंड इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। खैर प्रिवेंटिव डिटेंशन कोई राइट नहीं है। So there are many rights under right to freedom, like right to form associations and unions, that is what I told you, right to assemble peacefully, freedom of speech and expression, but they are not absolute। वही है कि it's okay कि आपके पास ये rights हैं, it's fine, ठीक है, you deserve those rights, but आप ये rights तभी तक आप enjoy कर सकते हैं जब तक आप इनको एक दायरे में रह कर follow कर रहे हैं, मतलब peacefully कर रहे हैं। अगर आप the moment you turn your all these rights into a weapon जो कि आप अगेंस्ट कंट्री यूज करेंगे, तो ऑब्वियसली these rights would be curtailed। Freedom of speech and expression can be restricted if it disturbs the public order and security। Obviously suppose करो कोई hatred campaigns कोई चला रहा है, मतलब एक के खिलाफ दूसरे को भड़का रहा है,
इट्स अ हेट्रेड कैंपेन। तो चाहे अब वो कह देगा कि भाई मेरा एक राइट है कि मैं कुछ भी कह सकता हूँ, एक्सप्रेस कर सकता हूँ, बट एट द सेम टाइम वो क्या कर रहा है, वो पब्लिक ऑर्डर या सिक्योरिटी को डिस्टर्ब कर रहा है या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को डिस्टर्ब कर रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे उसका उस इंसान का राइट जो है वो कर्टेल किया जा सकता है। फ्रीडम टू असेंबल शुड बी डन पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। अब असेंबली बनाना मतलब जैसे 4-5 लोग मिलके कोई असेंबली बना रहे हैं व्हाट्सएवर, ये भी अगर आप कर रहे हैं तो आप हथियार यूज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट यूज एनी वेपन while making any assembly. Okay, government can impose some restrictions in declaring an assembly of persons unlawful. ठीक है, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, जैसे अब कह दिया उन्होंने कि चाहे हमारे पास इतने राइट्स हैं बट दीज आर नॉट एब्सोल्यूट। अगर आप पब्लिक ऑर्डर या सिक्योरिटी को डिस्टर्ब करते हो तो गवर्नमेंट उस टाइम पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। ठीक है, अगर अब ये असेंबली ऑफ अनलॉफुल कैसे कर सकती है, सपोज अगर वो आर्म्स कैरी कर रहे हैं और आर्म्स का मिस यूज कर रहे हैं, तो बट तो यही इनकी लिमिटेशन भी है। although it can lead to denying of permission to some genuine protest against an act or policy of government। तो जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन गवर्नमेंट मिसयूज करती है ना कि कोई ट्रू डिमॉन्स्ट्रेशन है अगेंस्ट गवर्नमेंट है लेकिन रेलेवेंट है, उसको अनलॉफुल डिक्लेयर कर सकती है। तो सिमिलरली वो कोई भी जेन्युइन प्रोटेस्ट है, मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट की कोई पर्टिकुलर पॉलिसी किसी को पसंद नहीं आ रही है, तो गवर्नमेंट उसको भी अनलॉफुल डिक्लेयर कर सकती है। तो कहने को इट इज ऑल्सो अ लिमिटेशन। अब जो लास्ट टॉपिक आपका इसके अंदर कवर होता है दैट इज द राइट्स ऑफ अक्यूज्ड। यस, राइट्स ऑफ अक्यूज्ड। तो बिफोर बिगनिंग हमें पहले ये देखना होगा हु आर अक्यूज्ड पर्सन्स। अक्यूज्ड पर्सन को कौन होते हैं, जिसको आपने अरेस्ट किया, मतलब यू कैन से मतलब हाँ, जैसे सपोज कोई क्राइम हुआ है तो क्राइम सीन पे आपको पता लग गया कि मोस्ट प्रोबेबली जो है ये पर्सन इस चीज में इन्वॉल्व था, तो आपने उसे अरेस्ट कर लिया। ठीक है, सस्पेक्ट जिसको हम बेसिकली बोलते हैं। ठीक है, सस्पेक्ट। आर कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स दैट अ पर्सन हु इज अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस मस्ट गेट सफिशिएंट प्रोटेक्शन। अब देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इतना एक फेयर ट्रायल रखने की कोशिश की है। देखो यहाँ पे भी इसने लिख दिया कि हर इंसान जो भी, मतलब हर इंसान इन द सेंस जो भी अक्यूज पर्सन है, जिसको भी एज अ सस्पेक्ट अरेस्ट किया गया है, उसको भी प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए। नो वन इज गिल्टी until and unless the court has declared him guilty of any offense। मतलब कोई भी गुनहगार नहीं होता जब तक कोर्ट ने नहीं कहा कि ये सच में गुनहगार है। ठीक है, थ्रू प्रूफ्स। So thus he or she should get adequate opportunities to defend himself or herself to ensure a fair trial। तो एक फेयर ट्रायल का भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजन दिया है, क्योंकि वो कहता है या कॉन्स्टिट्यूशन का यही मानना है कि कोई भी गिल्टी नहीं है जब तक कोर्ट ने उसको गिल्टी डिक्लेयर नहीं किया। ओके, सो आवर कोर्ट प्रोवाइड्स three things. No one should be punished for the same offense more than once। मतलब सपोज आपने कोई मर्डर भी किया है तो you'll not be punished for this offense more than once। चलो एक बार आपको जितनी भी imprisonment होनी थी वो हो गई, तो you can not go to imprisonment for the same offense again। ओके, उस पर्टिकुलर मर्डर के लिए आपको सिर्फ एक बार ही ऑफेंस मतलब एक बार ही पनिश किया जाएगा। नो लॉ शैल डिक्लेयर एन एक्शन इलीगल फ्रॉम अ बैक डेट। तो जैसे सपोज करो कोई भी राइट है, ठीक है, या मे बी कोई भी लॉ था जिसके अंडर कुछ प्रॉपर्टी जो है बेची जा सकती थी या व्हाट्सएवर। ठीक है, इट्स जस्ट एन एग्जांपल। तो ठीक है, अगर सपोज उस टाइम पे बेचना, मतलब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को बेचना रेलेवेंट था, सपोज यही लॉ है, ठीक है, उस टाइम पे पहले था, तो उस टाइम पे जिन लोगों ने प्रॉपर्टी बेच दी तो बेच दी। कुछ टाइम के बाद गवर्नमेंट ने ना उस लॉ को हटा दिया कि अब आप गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते, अगर आप बेचोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने सपोज ये कर दिया, तो अब इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि अब ये लॉ अगर चेंज हुआ है तो जिन पुराने लोगों ने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बेच दी उनको अरेस्ट किया जाएगा। दे विल नॉट बी अरेस्टेड, क्योंकि वो पहले का टाइम का लॉ था जहाँ पे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को बेचना अलाउड था। और ये एग्जाम्पल है, सच में ऐसा कुछ नहीं है। ओके, नो पर्सन शेल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। और किसी भी इंसान को ये नहीं कहा जाएगा कि आप अपने ही खिलाफ एविडेंस दीजिए, या मतलब जैसे ये जो टीवी सीरियल्स में दिखाते हैं ना कि हाँ उस विटनेस इन द सेंस कि हाँ उस इंसान ने खुद अपना गुनाह कबूल कर लिया या उसको धक्के से ऑप्रेस करके उसे गुनाह कबूल कराया गया, तो इट इज़ नॉट सो। कोई भी इंसान को खुद को उसको नहीं कहा जाता कि तुम अपने खिलाफ ही गवाही दे दो। ठीक है, तो ये तीन थे राइट्स ऑफ अक्यूज, ये आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, सो इट वॉज ऑल अबाउट योर फंडामेंटल राइट ऑफ राइट टू फ्रीडम। ठीक है, इसके अंदर हमने
चार चीज़ें पढ़ी है। एक चीज़ हमने पढ़ा कि यस, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। उसके अलावा हमने इसके अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन पढ़ा, और जो ये बाकी फ्रीडम्स थी तो इसमें तो हमने सिर्फ ये देखा कि जो जितने भी ये फंडामेंटल राइट्स हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये गवर्नमेंट हमारी टेक ओवर कर सकती है अगर हम इन्हें एक दायरे में रह के फॉलो नहीं करते हैं। एंड लास्ट हमने पढ़ा राइट्स ऑफ अक्यूज, जिसमें हमने देखा कि यस, किसी भी इंसान को पनिश नहीं किया जाएगा एक ही ऑफेंस के लिए ज़्यादा बार। सिमिलरली किसी बैक डेट के लॉ को आप लाके किसी इंसान को अरेस्ट नहीं कर सकते, एंड एट द सेम टाइम किसी भी इंसान को नहीं कहा जाएगा कि वो अपने ही खिलाफ गवाही दे। उसके खिलाफ अगर कोई प्रूफ मिलेगा तो ही उसको पनिश किया जाएगा। ओके, सो दिस वाज अबाउट द राइट टू फ्रीडम। सो विल बी कवरिंग द नेक्स्ट राइट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।